हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सेस इंग्लिश। मैं हूं लोकेश। लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अपना टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? यदि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक लेटर लिखा था, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि मैं लेटर लिखा रहा हूँ, तो मतलब आपको समझ आ जाएगा मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं वही चीज बोलूँ कि मैं लेटर लिखूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूचर में कभी लिखूंगा। तो इसी तरीके से अपने पास टेंसेस होते हैं जो अपने को बताते हैं कोई भी टाइम। ठीक है, टाइम बताने के लिए अपने पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, पर ये मत समझना कि फ्यूचर की बात सिर्फ फ्यूचर टेंस से ही बताई जा सकती है। ठीक है, पास्ट की बात सिर्फ पास्ट टेंस से ही बताई जा सकती है, ऐसा नहीं होता। हम लोग आगे जाके देखते हैं टेंसेस में कैसे वेरिएशंस आती हैं और कैसे उनका यूज होता है। ठीक है, टेंस इज नॉट इक्वल टू टाइम। ठीक है, और कहीं भी ये चीज कहीं भी फिक्स नहीं होगी कि हाँ ये वाला टेंस है तो सिर्फ इस चीज के बारे में ही बात होगी। आगे चल के देखते हैं एक एक केस। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं अपना टेंस की डेफिनेशन से। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस दैट टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, टाइम बताती है एक्शन का, खुद का टेंस का टाइम नहीं होता, एक्शन का टाइम बताती है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। ईच टेंस आर फोर डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तीन टाइप के अपने टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस तरीके से इन्हीं की सब टाइप्स आ जाती हैं चार चार। ठीक है, फोर ईच। जैसे कि अपने पास प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम लोग सिंपल भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं अपने एक टाइप के। इसी सेम अपने टाइप रह जाता है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेम थिंग फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से अपने तीन टाइप के मेन टेंसेस होते हैं और तीनों के आगे फोर फोर टाइप्स होती हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, जो प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, उस चीज को हम लोग बता के चलते हैं किस तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इनकी फॉर्म्स दी हुई हैं। बेसिकली फॉर्म से मैं बोलता हूं कि थ्योरेटिकली याद रखने के लिए ठीक है, बट प्रैक्टिकली याद रखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब कभी भी कोई भी सेंटेंस बोलने लगे आपको फॉर्म्स तो याद होंगी नहीं। ठीक है, इससे बढ़िया है कि उसका यूज देखो, उसको प्रैक्टिकलिटी देखो, यूज कैसे करते हो उस चीज को। ठीक है, चलो पहली चीज फॉर्म के हिसाब से देखने दो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू डज के साथ और अपना लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाता है अपने पास आई एन जी कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस की यही खासियत है, कोई चीज चल रही है उसके लिए बताया जाता है, इस वजह से हम लोग आई एन जी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस होता है कोई एक स्पेसिफाई कर देना, कोई चीज स्पेसिफाई कर देने का ये इसी टाइम पे हुई थी। ठीक है, तब हम लोग हैज या हैव लगा के बताते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हैव बीन और हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाता है, ये फर्क है। ठीक है, कंटीन्यूअस हो गया तो आईएनजी लगेगा, परफेक्ट है तो हैज हैव आ जाएगा, उसके साथ एडिशन हो जाती है बीन की। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या बुला देते हैं हम लोग? इंडेफिनिट टेंस भी बुला देते हैं। ठीक है, इसमें पहली चीज किस लिए यूज होता है अपने पास? एक्सप्रेस एंड हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो आप रेगुलर करते हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज हो आपकी हैबिट हो। अब हैबिट बताने के लिए क्या होता है अपने पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, आप पहले भी करते आ रहे हो, अभी भी करोगे और फ्यूचर में भी करते जाओगे कुछ टाइम तक। ठीक है, इस वजह से हैबिचुअल एक्शन हम लोग प्रेजेंट में मान के चलते हैं। जैसे ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वो हर सुबह वॉक के लिए जाता है। अब जाता है मतलब अभी जाता है, नॉर्मल चीज है, फिलहाल नहीं जा रहा बट नॉर्मली जाता है। नॉर्मली जाता है क्यों बता रहे हैं हम लोग? क्योंकि हैबिट है उसकी, पहले भी जाता था, अभी भी जाता है, आगे भी जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया अपने पास? थर्ड पर्सन जो अपना सब्जेक्ट है उसके बाद गोज लग गया क्योंकि ही लगा हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग गोज लगाते हैं, ईएस लग जाता है चेंज होके। ठीक है, आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये बाकी का सब सेम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रोज उठता हूँ। ठीक है,
अब देखा जाए नॉर्मली गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने लगाया है हम जो वर्ब बताइए वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए। अब आई के साथ, क्योंकि मैं रोज उठता हूँ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हमने हैबिचुअल एक्शन बता दिया। माई वॉच कीप्स गुड टाइम, ठीक है, वॉच का काम है सही टाइम बताना, वो टाइम सही बताती है। अब बताती है तो हम लोग कीप्स लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपना आ जाता है हैबिचुअल एक्शन। एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ बोल लो, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो होनी ही होनी है, ठीक है, वो आज भी होगी, पहले भी हो रखी है और आगे भी आते टाइम में होनी ही होनी है जो चीज, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट से उगता है, अब वो उगता ही है, पहले भी उगता था, आगे भी उगना ही है। अब वही चीज इसके लिए हमने सब्जेक्ट के साथ लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब राइज क्यों नहीं लिखा, राइजेज क्यों लिखा है, क्योंकि सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत ही इजी है याद रखना, ही शी इट या फिर कोई नेम आ जाए वो अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है, उसके साथ हम लोग वर्ब की फॉर्म चेंज कर देते हैं एस या ईएस लगा के, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है, जो किस्मत है वो बहादुरी का साथ देती है, ठीक है। अब देखा जाए फेवर्स है क्योंकि फॉर्च्यून की बात हुई है साथ में, ठीक है। आगे देते हैं, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी, इज लगा दिया वही समथिंग, ठीक है। अपने पास जो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कहावतें आ जाती हैं कुछ भी, इसमें हम लोग ले लेके चलते हैं। आगे चलते हैं फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ हम लोग नॉर्मली क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सी हाउ इट रेन्स, ठीक है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इमोशंस बताते हैं, ठीक है, नॉर्मली बताते हैं। देखो कैसे बारिश हो रही है, ठीक है, हो रही है तो रेन्स आ गया। नेक्स्ट, हियर कम्स द बस, वो बस आ गई, ठीक है, देखो बस आ गई। अब कम्स लगा दिया हमने क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि अपना बस, ठीक है। देयर शी गोज, ठीक है, वो लो वो गई, ठीक है। अब क्या आ गया, गोज के साथ हमने शी लगाया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तो इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट प्रोवाइडेड दैट द फ्यूचर टाइम इज इंप्लाइड बाय द कॉन्टेक्स्ट, कोई ऐसी चीज बताना जो फ्यूचर में प्लान्ड हो एक तरह से, ठीक है। हमें पता है कि ये चीज होनी ही है, फ्यूचर में होनी है, बट हम उसे प्रेजेंट में बताते हैं। जैसे कि ही कम्स इन फ्यू डेज टाइम, ठीक है, वो कुछ दिन में आएगा, आएगा, चाहे हम लोग कम्स लगा के लिख दें चाहे विल कम लगा के लिख दें, दोनों में सेम डिफरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं कि वो फ्यूचर में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वी गो टू शिमला नेक्स्ट वीक, हम शिमला जाएंगे अगले हफ्ते, ठीक है। अब वही चीज शेल गो, वही शेल गो लगा दें चाहे गो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेल और विल हम लोग फ्यूचर टेंस में लगाते हैं, बट फ्यूचर बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंस जरूरी नहीं है, प्रेजेंट टेंस तो सिर्फ प्रेजेंट की बात ही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, दे लीव फॉर लंदन बाय द नेक्स्ट फ्लाइट, ठीक है, दे लीव, लीव फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, वो लंदन के लिए अगली फ्लाइट से निकलेंगे। अब निकलेंगे चाहे फ्यूचर की चीज आ गई, फिर भी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ बताई है, ठीक है। वी सेल फॉर अमेरिका नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, वी सेल करेंगे हम लोग अमेरिका के लिए अगले सैटरडे। अब देखा जाए फ्यूचर की बात है, सेम थिंग कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताई हुई है। आगे चलते हैं, चलो आगे आ जाता है अपना स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस है जो अपना, जो सेंटेंस हम लोग लिखना चाह रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी तरीका है कोई भी सेंटेंस अपना सिंपल प्रेजेंट में लिखने का, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस डू डज के साथ, ठीक है। जैसे कि ही सिंग्स द सॉन्ग, इसमें क्या है, ये मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि ही जो है, ही है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में याद रखने के लिए जैसे मैंने पहले बताया, ही शी इट या फिर कोई नेम आ जाए, ठीक है। इन तीन चार चीजों में जब भी कोई चीज आ जाए तो हम लोग एस लगाते हैं मेन वर्ब के साथ, ठीक है। अब उसी का नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाते हैं हम लोग डज लगा के, ठीक है। अब डू क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये सेम थिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है,
हम लोग क्या लगाते हैं, डज। डज के साथ जो मेन वर्ब है, ये आ गई अपनी मेन वर्ब अलग, ठीक है। सिंग मेन वर्ब है, उसके जस्ट पहले, ठीक है, ये आ गया अपना नॉट। अब देखा जाए स्ट्रक्चर कैसे बन गया अपना। पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट, फिर आ गया डू या फिर डज, फिर क्या आ गया अपने पास, नॉट, मेन वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट। देखा जाए क्या बन गया अपने पास, यदि लिखना चाहूं तो मैं इस चीज को, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, फिर क्या आ गया अपने पास, नॉट, फिर क्या आ गया अपने पास, मेन वर्ब, फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से रहता है अपना इसका स्ट्रक्चर। आगे देख लेते हैं। डज ही सिंग अ सॉन्ग, अब वही चीज ये लगाया था, ठीक है, अब वही चीज आगे ले आई, नॉट नेगेटिव में नहीं है तो नॉट काट दिया, ठीक है। ये चीज क्या बन गई अपने, डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इतना समझ आता है। आगे देखते हैं, ये आगे WH फैमिली के साथ। WH फैमिली होती है कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे WH से जो स्टार्ट होते हैं वो अपने क्वेश्चन पूछने वाले बेसिकली वर्ड्स, ठीक है, वो अपने आ जाते हैं WH फैमिली में। अब वही चीज क्या की, यही क्वेश्चन है, सेम थिंग आगे ऐड कर दिया वेयर, सेम थिंग है, बिल्कुल सेम चीज है, बस आगे सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड कर दिया हमने वेयर या फिर कोई भी WH वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस भी बहुत ईजी चीज है, बहुत ही ईजी चीज है। कोई भी चीज जो चल रही हो प्रेजेंट में, अभी के टाइम पे चल रही हो, वो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा के चलते हैं। अब देखते हैं कैसे। पहला केस जो आता है, पहला केस आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम बात करने के टाइम पे, जब अभी बात कर रहे हैं, जैसे आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग मतलब अभी चल रही है, ठीक है, रिकॉर्ड ING लगा दी, रिकॉर्ड के साथ अपना कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन गया। और वही चीज जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, मतलब अभी खेल रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं टू एक्सप्रेस सम हैबिट और कस्टम, ठीक है, कोई अपना रीति रिवाज होते हैं या फिर कोई अपना कस्टम हो गया या अपनी हैबिट होगी जो हम लोग लगातार करते हैं, जैसे ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग रेगुलरली दीज डेज, वो डेली काम कर रही है, ठीक है, वो काम डेली कर रही है, आजकल काम कर रही है तो आ गया वर्किंग के साथ हमने ING लगाया है, वर्क के साथ, ठीक है। ये क्या है, वर्ब की अपनी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ING लगा दिया। ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज, ठीक है, ये क्या है उसकी हैबिट, वो हमेशा झूठ बोलता रहता है, बोलता रहता है मतलब टेलिंग, टेल के साथ हमने ING लगा दिया, बेसिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला केस है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज प्लान टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। हमने ये ऑलरेडी किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब वही चीज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर का कोई इवेंट जो प्लान किया हो फ्यूचर में, ठीक है, बट हम लोग कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूं, ठीक है। पहले क्या बोला था, मैं मुंबई जाऊंगा, ठीक है, और वही चीज मैं मुंबई जा रहा हूं, कल जा रहा हूं, बट बोल कैसे रहा हूं कि अभी जा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से गो के साथ हमने ING लगा दिया, आई एम गोइंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। ये याद रखनी है हमेशा, जो कंटिन्यूस फॉर्म है उसके साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ इधर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में बताई जा रही है फ्यूचर की चीज। शी इज कमिंग हेयर इन द इवनिंग, ठीक है, वो यहाँ पे आ रही है शाम को, ठीक है, वो शाम को यहाँ पे आ रही है, तो मतलब शाम को आना है अभी, बट कैसे बता रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट की फॉर्म में, ठीक है। टू डिस्क्राइब एज टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो कर रहे हो बट अभी नहीं कर रहे हो, मतलब जब बात कर रहे हैं उस टाइम पे ना चीज चल रही हो बट डेली कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट दिस डेज, ठीक है, मैं आजकल क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, खेल रहा हूँ, चल रही है चीज, बट अभी नहीं खेल रहा, नॉर्मली खेल रहा हूँ, तो वो क्या आ गया अपना प्ले के साथ ING लगा दिया हमने हैबिट बताने के लिए, ठीक है।
वी आर लर्निंग फ्रेंच एट स्कूल, ठीक है, हम फ्रेंच स्कूल में सीख रहे हैं, ठीक है। स्कूल में जाते टाइम सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, अभी तो चाहे घर पे हो जहाँ भी हो, ठीक है। तो हम लोग अभी नहीं सीख रहे, बट नॉर्मली हम लोग डेली सीख रहे हैं। तो इसके साथ भी हमने ये चीज़, ये फॉर्म यूज़ की है। आगे देखते हैं इस चीज़ का। आ जाता है अपना स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपने पास स्ट्रक्चर आ जाता है। कैसे? आई इज एम आर लगाना आता ही है, ठीक है। इज एम आर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा है, वो गा रहा है। तो सिंग क्या आ गया अपने पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इधर क्या है अपने पास? हेल्पिंग वर्ब लग गई इज, और साथ में अपने पास स्टार्टिंग में लग गया सब्जेक्ट, ठीक है। ही क्या आ गया अपने पास? सब्जेक्ट। इज आ गई हेल्पिंग वर्ब, सिंग आ गई मेन वर्ब, उसके साथ लगा दिया आईएनजी, फिर जो भी आगे आता रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसी चीज को नेगेटिव करना हो, बहुत ही इजी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब देखा जाए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आईएनजी, उन दोनों के बीच में नॉट लगता है हमेशा, ठीक है। मेन वर्ब और जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, उन दोनों के बीच में नॉट लगता है। ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वो गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं? ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा है? अब क्या किया हमने? बेसिकली जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसी के साथ बना दिया। कैसे? हमारे पास इज है, इज को हम लोग आगे ले गए और कुछ नहीं किया इस चीज में, ठीक है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से हम लोग चेंज कर देते हैं इस चीज सेंटेंस को। आगे वही चीज इंटेरोगेटिव को हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली में कन्वर्ट करना चाहें, इसके सामने जस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली लगा देते हैं, ठीक है। वेयर इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वो कहाँ पे गाना गा रहा है, ठीक है। इस तरीके से रहता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? एक स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है। परफेक्ट मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक, और उसी के लिए हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके लिए पहला अपना केस आ जाता है डिनोट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, मतलब जो चीज, जैसे मैं बोल दूं कि मुझे अभी चाबी मिली है, ठीक है, मिली तो 2-4 सेकंड पहले होगी या 5 मिनट पहले होगी, ठीक है, 2 मिनट पहले होगी, बट हो तो गया पास्ट की चीज, बट मैं प्रेजेंट में बताना चाह रहा हूं कि अभी मिली है, ठीक है, अभी मिली है। तो जैसे ही हैज रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, ठीक है, वो घर पहुंच गया है सेफ एंड साउंड। अब देखा जाए ही के साथ हमने हैज लगा दिया और रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है, अभी अभी बाहर गया है, तो हैज के साथ हमने जस्ट गॉन लगा दिया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना हमेशा, हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखा जाए यहाँ पे हमने दोनों सेंटेंस में हैज यूज किया है क्योंकि यहाँ पे ही था, ठीक है। आई होता आई हैव लगता, यू होता यू के साथ हैव लगता, ठीक है, दे के साथ हैव लगता, बट यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से हमने हैज यूज किया। आगे देखते हैं। टू डिस्क्राइब सम पास्ट इवेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंपॉर्टेंस और इफेक्ट विच इज टू बी एम्फोसाइज्ड, ठीक है, कोई ऐसी जो चीज हो जो हमने पास्ट में की हो बट अभी तक इफेक्ट हो उस चीज का, ठीक है, वो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताते हैं। जैसे ही हैज ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, वो सारी दुनिया घूमा है, घूमा तो पहले होगा बट बताया कैसे जा रहा है कि अभी भी उसके पास वो नॉलेज है या फिर बोल लो कि उसके पास वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। ही हैज ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया घूमा है, इसके साथ हमने हैज के साथ लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, ठीक है, बच्चे हड़ताल पे चले गए हैं, ठीक है, स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो मतलब क्या हो गया? वो गए थे पहले भी बट अभी भी चल रही है वो चीज, ठीक है, पहले गए थे मतलब अभी भी बैठे हैं, तो चल गया अपना ऐप के साथ कौन आ गया। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगला केस, टू एक्सप्रेस सम पास्ट एक्सपीरियंस हुज टाइम इज नॉट गिवन, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो पास्ट में किया गया हो बट उसका टाइम नहीं बताया जाता,
ठीक है। माई फादर हैज वर्कड विद गांधी जी। अब गांधी जी तो बहुत पहले थे, ठीक है, मेरे फादर ने गांधी जी के साथ काम किया है, ठीक है। अब किया है, चाहे पहले किया था, पर इफेक्ट क्या है, अभी भी है। इस चीज को हम लोग हैज के साथ यूज कर दिया, हैज वर्कड, ठीक है। आई हैव सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है। देखा तो पहले होगा, बट इफेक्ट क्या अभी भी फील हो रखा है, ठीक है। मतलब कि मेरे पास एक्सपीरियंस अभी भी है, मेमोरीज अभी भी है उस चीज की। तो ये क्या चीज बता सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। नेक्स्ट, टू शो अ पास्ट एक्शन एज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी तक चल रहा हो, ठीक है। जैसे वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, हम यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, हम यहाँ पे 10 साल से रहे हैं। मतलब कि रहे तो स्टार्टिंग तो कहीं पे हुई होगी पास्ट में, बट अभी तक चल रही है, ठीक है। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, ठीक है, वो पिछले हफ्ते से बीमार है, ठीक है, वो पिछले हफ्ते से बीमार है। पिछला हफ्ता तो काफी टाइम हो गया, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया उस चीज का, और अभी तक वो चीज चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। प्रेजेंट टेंस जितना इजी है उतना कोई चीज इजी नहीं है। इसके साथ होता है हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना। सामने इसके सब्जेक्ट आ जाएगा, इस साइड अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बात ही खत्म, ठीक है। जैसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव, जो सीधे सीधे बोले जाते हैं, जैसे ही हैज संग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया है, ठीक है। गाना गाया है अपने पास, ये चीज रह जाती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखा जाए वर्ब की, हमने ही की वजह से हैज लगाया है, आई होता, यू होता, या फिर कोई दे होता, ठीक है, फिर अपन लोग हैव लगाते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। वही सेम लॉजिक जो हमने पिछली बार किया था, कि जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब, उन दोनों के बीच में हम लोग नॉट लगाते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। बस यही चीज है, ठीक है। अब वही चीज इंटरोगेटिव, ही हैज ही संग अ सॉन्ग, वही चीज हैज यहाँ पे था, इसको हम लोग आगे ले गए हैं, ठीक है। इस चीज के पहले हैज कहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, अब इसको आगे ले गए, सेम थिंग, ठीक है। हैज ही संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया है, ठीक है। वेयर हैज ही संग अ सॉन्ग, वही चीज इसी के आगे फ्रंट में हमने डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा दिया, कुछ नहीं किया और, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर इतना समझ आता तो। आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें हैज अप भी आ जाता है, ठीक है, अपनी आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है, ये थोड़ा सा मिक्सअप आ जाता है। बट किस लिए यूज होता है, फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, जो कुछ टाइम में स्टार्ट हुआ होगा, पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, बट अभी तक चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, जिसका इफेक्ट अभी भी है, उस चीज के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, इसमें बस एक खासियत जो आ जाती है वो है इसका यूज ऑफ टाइम। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया होगा, जो हम ना मेंशन करते हैं साथ में, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए सो रहा था, वो इतने टाइम के लिए कर रहा था, वो इस टाइम से कर रहा था, ठीक है। इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो फॉर होता है या फिर अपना सिंस यूज होता है, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, एंड इज स्टिल स्लीपिंग, ठीक है, वो 5 घंटे से सो रहा है, ठीक है, 5 घंटे से सो रहा है, मतलब 5 घंटे पहले स्टार्ट किया था, अभी भी सो रहा है, ठीक है। अब वही चीज क्या, इसके साथ स्ट्रक्चर क्या आ जाता है अपने पास, हैज बीन, इसमें बीन की एडिशन होती है, और स्लीपिंग, ठीक है। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे देखते हैं, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वो काफी महीनों से ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं मतलब स्टार्ट पहले किया होगा, अभी भी चल रही है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल रहे हैं। फॉर और सिंस में बस इतना ही डिफरेंस है, फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, अलग से लिख देते हैं हम लोग। जो फॉर है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है।
जो सिंस होता है, सिंस होता है अपना कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। जैसे फॉर हमने 2 बार यूज किया, फॉर अब 5 आवर्स एक लंबा टाइम हो गया, सेवरल मंथ्स ये भी लंबा टाइम हो गया। बट सिंस हम लोग यूज करते हैं जब हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, जैसे 4 o'clock, 4 बजे से, 4 बजे क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अपना सिंस और फॉर, ऑलरेडी आ गया अपने पास एग्जांपल्स, ठीक है, सिंस और फॉर की। स्पेसिफिक टाइम और नॉन स्पेसिफिक टाइम, 4 o'clock हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, 1980, मंडे, ट्यूसडे, यस्टरडे, जैसे भी हो, ठीक है, ये अपने पास आ जाते हैं अपने पास कुछ सिंस के एग्जांपल्स। फॉर के हैं जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे, 10 मिनट, ठीक है, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी और कुछ भी आ जाए जो लंबे टाइम के लिए हो अपना, वो फॉर में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसी चीज का स्ट्रक्चर, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इसका भी, बस थोड़ी सी वर्ड्स एडिशन हो जाती है। आगे देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ड के साथ हैज बीन या फिर हैव बीन ऐड हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में किया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट या फिर सिंस फॉर और टाइम, ये चीज है। एंड में ये चीज एडिशन हो जाती है सिंस फॉर की, और बीन का एडिशन हो जाती है। यही चीज नहीं है जो सीखने वाली है। अब देखते हैं इसमें, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, चलो एग्जांपल के तौर पे ले लेते फिर भी, ठीक है। ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रहा है। अब हैज आ गया सुबह परफेक्ट के लिए, ठीक है। बिन लगा दिया क्योंकि हम लोग लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। और आगे अपना ऑब्जेक्ट आ गया, इसके साथ हमने सिंस मॉर्निंग वाला अलग से लगाया, ठीक है। अब वही चीज, ही हैज बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से भाग रहा है, 10 मिनट पहले स्टार्ट किया था, तब से चलता आ रहा है, अभी भी भाग रहा है, ठीक है। इसके साथ अपना आ गया, कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो अपने पास है, सब्जेक्ट आ गया, आगे आ गया हैज, इसके साथ बना दिया बीन लगा दिया, प्लस वो रनिंग, रन के साथ रन की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ गई, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या फिर इधर फॉर लगा रखा है तो फॉर लगा देते हैं, फॉर आगे अपना टाइम, ठीक है। आगे जो 10 मिनट दे रखा है हमारे पास टाइम, ठीक है। इस तरीके से रह जाता है। उसी चीज को नेगेटिव करना हो और भी इजी है, ही हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, उसी चीज को जैसे पहले किया था, ठीक है। ये अपने पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये अपने का पास क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के बीच में बिन आ गया, और बिन के जस्ट पहले नॉट की एडिशन हो जाएगी, बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। इधर क्या था, हेल्पिंग वर्ब, इधर क्या था, मेन वर्ब में। अब देखा जाए इधर भी हमने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाई है, पहले भी हमने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाई हुई है, इसमें हम लोग नॉट करते हैं इस जगह पे ऐड, ठीक है। आगे आ जाता है इंटरोगेटिव, बहुत ही इजी है, हैज को उठा के लगा दिया पीछे, ठीक है, और पीछे ले आए, ये चीज होगी अपने पास, बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैज ही बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से गा रहा है, ठीक है। WH फैमिली के साथ क्या वही चीज, सेम थिंग, स्टार्टिंग में हमने WH फैमिली का वर्ड लगाया वेयर, ठीक है। वो कहाँ, वेयर हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कहाँ पे गाना गा रहा है, ठीक है। ये तरीका आता अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखने का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखने का, ठीक है। ये अपना हो गया प्रेजेंट टेंस जो है कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, उसके भी इसी तरीके से केस करेंगे, इसी तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे, हर चीज़ पूरी डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं फ्यूचर वीडियोज़ में। थैंक यू।